और फिक्र में बात करते हैं यूपी के मदरसों की, जिस पर सियासी टकराव छिड़ गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। असल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक 2016 को वापस ले लिया। इस विधेयक के तहत मदरसे के मौलवियों और कर्मचारियों को कानूनी एक्शन से बचाने वाला प्रावधान था, जिसे सरकार ने रद्द कर दिया। यूपी सरकार का कहना है कि अखिलेश सरकार में लाया गया विधेयक संवैधानिक रूप से गलत था, क्योंकि इसमें मदरसे के मौलवियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर ना दर्ज करने का प्रावधान था, और क्योंकि मदरसे के मौलवियों और कर्मचारी कानून के दायरे से बाहर नहीं हैं, इसीलिए इस विधेयक का कोई तर्क नहीं बनता है। अपने इन तर्कों के साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश सरकार पर कुछ कटाक्ष भी किए हैं। उन्होंने कहा, योगी सरकार ने मदरसे के मौलवियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने वाले विधेयक रद्द करने के साथ कहा कि समाजवादी सरकार संविधान को ताक पर रखकर विधेयक लाई थी। इस विधेयक के तहत मदरसे के शिक्षकों और कर्मचारियों को विशेष छूट देने का प्रावधान था। ऐसा करके अखिलेश सरकार मदरसों को असीमित शक्तियां देना चाहती थी। यूपी के मंत्री के अनुसार मदरसे के मौलवियों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो सकती थी। साथ ही विधेयक में वेतन में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों को सजा का भी प्रावधान था। इसीलिए यह संवैधानिक तौर पर सही नहीं था, क्योंकि देश में सभी के अधिकार बराबर होने चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, यह देखने से पहले इस विधेयक की एक क्रोनोलॉजी देखते हैं। देखिए, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक पास हुआ। इसे अखिलेश सरकार के कार्यकाल में मंजूरी मिली। सदन से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को उस समय राज्यपाल रहे राम नाईक को भेजा गया। राज्यपाल ने इस मदरसा विधेयक पर आपत्ति जताई थी और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसमें कानूनी कमियां बताते हुए विधेयक लौटा दिया। काफी कमियां होने के चलते केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नया विधेयक लाने का निर्देश दिया, जो संविधान के दायरे में हो। लेकिन अब योगी कैबिनेट ने इस विधेयक को औपचारिक तौर पर रद्द कर दिया। उस नियमावली में विसंगति रही है। 2016 में बिल पास हुआ और 2016 के बाद वो बिल राज्यपाल के यहाँ गया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया, तो वहाँ से क्वेरी लगी। 2022 में फिर वो प्रस्ताव आया था विधानसभा में, तो फिर यहाँ से वो प्रस्ताव जो विसंगति थी उसकी रिपोर्ट बन के गई, लेकिन फिर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो फिर कल वो बिल वापस हुआ है। जो गलत होगा वो जो वापस लेना है उसको वापस लिया जाएगा। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के प्रति, युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिले और कहीं कोई भेदभाव न हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, काम कुछ करते नहीं। कहते ना, किसी कौम को खत्म करना हो तो पहले उसकी जबान को खत्म करो। बहुत बड़ी सोची समझी साजिश और षड्यंत्र जो अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का जो चल रहा है, जिसको इनकी विचारधारा के लोग केवल, चाहे वो बेरोजगार रहें, चाहे थाली बजा के खाना खाएं, लेकिन उनको मजा आता है कि सामने वाला जो है परेशान हो रहा है, उसकी कल्याणकारी योजनाओं में कैंची चल रही है।